इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दिवाली के बाद एनएचएम एग्जाम को लेकर क्या खुशखबरी मिलने वाली है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले देखने को मिलती है। चाहे वो पदों में वर्दी को लेकर कोई अपडेट आए, या आपके रिजल्ट को लेकर अपडेट आए, या डीवी को लेकर अपडेट आए, या स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर अपडेट आए। अब तक जो रिजल्ट आ चुके हैं उनमें से किन के स्क्रूटिनी फॉर्म शुरू हो चुके हैं, किन के शुरू नहीं हुए, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और बाकी पदों में वर्दी कब तक होगी, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, जिनमें पदों में वर्दी नहीं है उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में सूचना देने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अब तक जो रिजल्ट आ चुके हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जून माह में एनएचएम के टोटल 19 एग्जाम आयोजित हुए थे और एक 20वां एग्जाम जो कोई आयुष अधिकारी है वो एग्जाम आपके 26 दिसंबर को आयोजित होगा। तो जो भी कैंडिडेट ये एग्जाम देगा 26 दिसंबर का आयुष अधिकारी का एग्जाम, उनको मैं बता देता हूँ आपका जो 40% पार्ट है वो सेम है जो कि एनएचएम जून में आयोजित किया गया। तो उन 19 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबकी क्लास में इस यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब रखें। जो भी कैंडिडेट आयुष अधिकारी का एग्जाम देने जाएगा 26 दिसंबर को उन सभी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं 19 एग्जाम में से कितनों के रिजल्ट आ चुके हैं। पदों में वर्दी को लेकर दिवाली के बाद क्या खुशखबरी मिलने वाली है तो मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को मालूम है एनएचएम के 19 एग्जाम आयोजित हुए हैं, जिनमें से 8 एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं और 11 के रिजल्ट पेंडिंग है। 11 में से 8 कैडर के रिजल्ट से पहले उनमें पदों में वर्दी की जाएगी। तो वो कब तक की जाएगी तो मैं आपको बता देता हूं। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले भी बताया था, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले ट्वीट के माध्यम से, कि एनएचएम के हमने 8 एग्जाम के रिजल्ट उन्होंने दिवाली से पहले है वो जारी कर दिए। अब पीछे बचे शेष रिजल्ट है, वो कुछ रिजल्ट आपको या तो 30 या 31 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे और इसमें आपके सीएचओ रिजल्ट भी शामिल रहेगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सीएचओ का रिजल्ट कब तक आएगा तो मैं उन्हें बता देता हूँ 30 या 31 अक्टूबर को आपका सीएचओ का रिजल्ट आ जाएगा। और सीएचओ में भी पदों में वर्दी की जा रही है, तो वो पदों का वर्गीकरण है वो इस डेट से पहले ही आएगा। यानी कि आपको 24 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में कभी भी आपको पदों में वर्दी का वर्गीकरण देखने को मिल सकता है। और वो जैसे ही आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं। वो सभी, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो, उन सभी कैटेगरी में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं। और सिर्फ सीएचओ में ही पदों में वृद्धि नहीं हो रही, इसके अलावा और भी हो रही है, एएनएम में हो रही है, लैब टेक्नीशियन में हो रही है, इसी तरह 8 कैडर में हो रही है। तो ये पदों में वृद्धि का वर्गीकरण है। देखो सीएचओ है वो एनएचएम के अंतर्गत ही हो रही है, लेकिन कुछ पदों में वृद्धि राजमहस में भी हो रही है। इस वजह से जो वर्गीकरण है वो बोर्ड का कहना था कि राजमहस का आ जाए एक बार, फिर हम एनएचएम और राजमहस का एक साथ ही पदों का वर्गीकरण है वो जारी कर दे। इस वजह से आपका सीएचओ का रिजल्ट में थोड़ी देरी हुई है। बाकी अगर पदों में वृद्धि नहीं होती राजमहस में तो सीएचओ का रिजल्ट भी आपको दिवाली से पहले देखने को मिल सकता था। बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या इतनी रैंक वाले सेफ है, क्या हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हम सेफ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब तक जो 8 कैडर के रिजल्ट आए हैं उनमें जितने पद है उतने स्टूडेंट ही नहीं मिले। आपके सामने डाटा है, आपको देखने को मिले। सबसे पहले मैं जो 10 अक्टूबर को जो 4 एग्जाम का रिजल्ट है उनके बारे में बात कर देता हूं। और जिनका रिजल्ट 17 अक्टूबर को आया था उनके स्क्रूटनी फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म SSOID के माध्यम से भर सकते हैं। लेकिन जिनका 10 अक्टूबर का रिजल्ट आया था 4 कैडर का, उनके अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म शुरू नहीं हुए। उनको लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट की समरी। जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियर एग्जाम था, इसमें आप देख सकते हैं 48 पद थे, एग्जाम 54 ने दिया, एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ। एक भी क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको मालूम है मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40% लाना कंपलसरी है और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 35% लाने कंपलसरी है। यानी कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे तो काट काट के मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन तो सही करने ही थे। और जो SC ST कैटेगरी के बंदे हैं उनको 53 क्वेश्चन सही करने ही थे, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। और तब अगर पद खाली रहेगा तो आपको ले लिया जाएगा, अन्यथा पद खाली रह जाएंगे तो भी आपको नहीं लेंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी ये डिपेंड नहीं करता, आपकी रैंक कौन सी है वो डिपेंड करता है।
कि आप कौन सी रैंक पर हो और फिर आपके पद कितने हैं उस भर्ती परीक्षा के लिए, उस हिसाब से आपको मैं बता पाऊंगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आपकी रैंक कौन सी है वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा, चाहे सीएचओ का हो, एएनएम का हो, जीएनएम का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, कोई भी एग्जाम का हो, उनका रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सी रैंक वाले कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ है और कौन सी रैंक वाले कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ नहीं है। डीवी में 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को, ये विभाग पर डिपेंड करता है, और विभाग द्वारा जब भी ये सूचना आएगी रिजल्ट के बाद वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी अपडेट। क्योंकि आपने देखा होगा पिछला एनएचएम एग्जाम था, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था 40% वाला, उसमें 3 नंबर वाले भी पास हो रहे थे, वो भी सिलेक्शन हो रहे थे विडो कैटेगरी से। और एएनएम का भी रिजल्ट आपने देखा था, कट ऑफ फाइनल 2-3 दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो लाया था कि ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो 400 में से 100 नंबर रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपका पेपर भी 450 का था और आपको मिनिमम 40% लाने कंपलसरी है। अगर उतने नहीं ला रहे हो तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, चाहे उनके पास पद खाली क्यों ना रखना पड़े। क्योंकि आप देख सकते हैं समरी आपके सामने है। रिहेबिलिटेशन वर्कर में भी आप देख लीजिए 633 पद थे, एग्जाम दिया 708 ने, क्वालिफाई हुए सिर्फ 39 कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि 40% वाला रूल लागू था और इन कैंडिडेट के 40% भी नहीं बने। इसी तरह आप सीनियर काउंसलर का भी देख सकते हैं, 40 पद थे, 1217 ने एग्जाम दिया था, इसमें क्वालिफाई 67 हुआ। यानी कि अब तक जो 8 एग्जाम के रिजल्ट आए हैं उनमें से सिर्फ अब तक एक सीनियर काउंसलर एग्जाम का रिजल्ट था जिसमें पद से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। बाकी रिजल्ट में सभी में जितने पद थे उतने भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुए। जैसे ऑडियोलॉजिस्ट में देख लीजिए 70 पद थे, 65 ने एग्जाम दिया, सिर्फ 15 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए। ये तो जो 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया उसका बताया। अब जो बता रहा हूँ ये 17 अक्टूबर को जो एनएचएम के कुछ रिजल्ट आए उसके बारे में। ब्लॉक प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हैं 53 पद थे, 671 ने परीक्षा दी, 46 कैंडिडेट ही पास हुए। फिजियोथेरेपिस्ट में देख सकते हैं 72 पद थे, 1552 कैंडिडेट ने परीक्षा दी, 6 ही क्वालिफाई हुए थे। सोशल वर्कर में देख सकते हैं 132 पद थे, 1100 कैंडिडेट ने परीक्षा दी, 45 ही पास हुए। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में भी आप देख सकते हैं 565 पद थे, 2708 ने परीक्षा दी, सिर्फ 80 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। तो ये आप मत सोचिए कि एग्ज़ाम ज़्यादा ने दिया है तो क्या मैं पास होऊंगा या नहीं। आप उम्मीद रखिए, अगर आपके 40% बन रहे हैं तो किस्मत अच्छी रही तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ देख लीजिए 2708 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी और पास सिर्फ 80 हुए। और इसके अलावा पदों में वृद्धि की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है सीएचओ का रिजल्ट 30 या 31 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, तो उससे पहले आपका पदों में वृद्धि का वर्गीकरण भी आ जाएगा। क्योंकि ये बोर्ड का रूल है कि जब तक पदों में वृद्धि का वर्गीकरण जारी नहीं करेंगे उससे पहले तो वो रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। और रिजल्ट की इन्होंने डेट दे रखी है कि 30 से 31 अक्टूबर। कुछ एनएचएम के रिजल्ट 30-31 अक्टूबर को जारी होंगे जिसमें उन्होंने सीएचओ को भी इंक्लूड किया है। तो कुछ एनएचएम के रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि टोटली देखा जाए तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको एनएचएम के सभी कैडर के रिजल्ट है वो जारी हो जाएंगे। 19 के 19 कैडर का जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था उन सब के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और बोर्ड ने अभी वापस से नया नवाचार किया, पहले ये कट ऑफ नहीं बताते थे, लेकिन अभी तक जो एनएचएम के 8 एग्जाम के रिजल्ट आए उनमें भी उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी। लेकिन जो बीच में एलएसए और अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट जारी किया उसमें उन्होंने कट ऑफ बताई है। यानी कि ये रिजल्ट इनके पहले से तैयार थे एनएचएम के जो 8 कैडर के आए। अब देखना ये होगा क्या सीएचओ में हमें कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर नहीं देखने को मिलेगी तो कोई बात नहीं, फाइनल रिजल्ट आएगा तब तो देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन आपको रैंक जरूर बता दी जाएगी। और जिनकी रैंक होगी उनके स्टूडेंट के मार्क्स भी बता दिए जाएंगे। जिनकी रैंक नहीं बताई जाएगी वे अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, वो जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पीडीएफ में आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, उस फॉर्मूले से आपको कैसे निकालना उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि किसी ने सोशल वर्कर का एग्जाम दिया तो किसी ने सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का एग्जाम दिया। उनकी ये शिकायत थी कि हमारे 40% बन रहे हैं फिर भी हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, जबकि जितने पद है उतने स्टूडेंट भी नहीं मिले, जबकि हमारे परसेंटेज भी 40 से ज़्यादा बन रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न रहता है, वो रीज़न रहता है आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया हो। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी बोर्ड का नया रूल है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे है जिसमें गहरा गोला नहीं कर रहे हो तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाता है। क्या है रूल, सभी कैंडिडेट को लगभग मालूम है। जैसे आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन का 10% 15 क्वेश्चन। तो इसलिए एक बार आप चेक कर लीजिए, जिनको भी ये शिकायत आ रही है और जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी एक बार चेक कर लीजिए। आपके पास कार्बन कॉपी है ओ मार्कशीट की, उसमें ये चेक कर लीजिए
कि 150 के 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। तो आप ये चेक करना है कि ऐसे टोटल 150 में से कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एक भी गोला गहरा नहीं किया हो। 5 गोले होते हैं, इनमें से एक भी गहरा नहीं किया हो। और ऐसे अगर क्वेश्चन टोटल आपके 15 से ज़्यादा काउंट हो रहे हैं तो आप रिजल्ट का इंतजार ना करिए, क्योंकि आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर चाहे आप क्वालिफाई भी हो रहे क्यों ना हो। और अगर आपके ऐसे 15 से कम क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी के 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी के 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो किसी के 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उस कंडीशन पर आपके पर क्वेश्चन 1 तिहाई के हिसाब से नंबर भी काट लिया जाएगा। वो फॉर्मूला दिया रहेगा, दे रखा होगा जब रिजल्ट आएगा उसमें, और वो कैसे यूज करना जब रिजल्ट आएगा मैं बता दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। और इसके अलावा और भी स्टूडेंट को डाउट आ रहे थे, क्योंकि अभी तक जो 8 एग्जाम के रिजल्ट आए इनमें तो एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। अब कुछ कैंडिडेट को ये भी डाउट आ रहा है कि जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसका, या फिर कोई आपत्ति लगाता है तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट होता है, तो उसके क्या नंबर जिन्होंने आपत्ति लगाई उन्हीं को मिलते हैं या सभी कैंडिडेट को मिलते हैं, या फिर जो डिलीट क्वेश्चन होता है उसके क्या बोनस नंबर मिलते हैं। तो ये भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस कैंडिडेट ने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है उसके बाद वो क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर सिर्फ जिन्होंने आपत्ति लगे उन्हीं को मिलेगी, ये आपका भ्रम है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर बोनस नहीं मिलते, बल्कि उसके जो नंबर होते हैं वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। कैसे बांटे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है की फैक्टर का। ये फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है 450। इसके बाद आपको लिखना होता है टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 150। एनएचए में आपको मालूम है 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 450 नंबर का पेपर था, मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% था, SC/ST के लिए 35% था। अब ये की फैक्टर फॉर्मूला कैसे काम करता है, जिससे कि जो डिलीट होता है क्वेश्चन उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ कैसे बांट दिए जाते हैं मैं बताता हूँ। देखो, इसके बाद वापस से आपको ऊपर लिखना होता है टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, और उसके बाद आपको लिखना होता है वैलिड क्वेश्चन। अब पहले तो मैं मान लेता हूँ एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, मैं 2 एग्जांपल समझाऊंगा, एक में जिसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ और एक जिसमें आपका 1, 2 जितने भी क्वेश्चन डिलीट। अब जैसे पहला एग्जांपल मैं ये समझा रहा हूँ कि इसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ वैलिड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं लिखूंगा 150, क्योंकि 150 के 150 वैलिड क्वेश्चन है, एक भी डिलीट नहीं हुआ। तब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, यानी कि वही वैल्यू आई है जो कि एक क्वेश्चन के नंबर होते हैं। 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, की फैक्टर की वैल्यू आई है 3, यानी कि पर क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिल रहा है। अब अगर मैं कहता हूं नहीं 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो जब आपके 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तब यहां आप मैक्सिमम मार्क्स में 450 ही लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 ही लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 ही लिखोगे। लेकिन यहाँ जो वैलिड क्वेश्चन है यहाँ आप 150 की जगह 148 लिखोगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 150 में से 2 गए पीछे 148, तो वैलिड क्वेश्चन तो पीछे बचे 148 ही रहे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 3 दशमलव में कुछ आएगी। तो जो दशमलव के बाद वाले नंबर हैं वो आपके जो 2 क्वेश्चन थे 6 नंबर के, वो बाकी 148 के साथ बराबर रूप से बांटे गए। तो उसके बाद आपको जब भी कोई क्वेश्चन सही होता है तो उसमें आप मल्टीप्लाई 3 से ना करके 3 दशमलव जो भी वैल्यू आएगी उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है जब 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अगर 3 क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपको 147 लिखना होता है, 6 क्वेश्चन डिलीट हो जाए 144 लिखना है, 1 क्वेश्चन डिलीट होता है 149 लिखना है। इस तरह से आपको लिखना होता है, इस तरह से ये नंबर बांटे जाते हैं। बाकी फॉर्मूला जब रिजल्ट आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। अब किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और एक बार और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। दिवाली के बाद आपको पदों में वर्दी का वर्गीकरण भी देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आने पर कौन सा कैंडिडेट सेफ जोन में है, कौन सा सेफ जोन में नहीं है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, उनके रिजल्ट के जिनके रिजल्ट आने हैं उनके लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। डीवी में विभाग द्वारा 2 गुना को बुलाया जा रहा है, 1.5 गुना को बुलाया जा रहा है, ये भी अपडेट बता दी जाएगी। डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं ये भी अपडेट बता दी जाएगी। और इसके अलावा कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़ेंगे वो जब वर्गीकरण आएगा आपको बता दिया जाएगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SC हो, ST हो या MBC कैटेगरी हो।
अब किसी भी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आप कौन से एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।